अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि अभी कुछ दिन पहले जो रिज़ल्ट आया है और यहाँ पे वीडियोस भी शेयर की हुई हैं उस हवाले से, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पास आउट हुए हैं। तो पास आउट होने के बाद क्या होता है कि अगली जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्टूडेंट को यही होती है कि जी फटाफट उनकी जो मार्कशीट है वो उन तक पहुँच जाए। और मतलब मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड, आप जिसको भी कुछ कह सकते हैं, कुछ लोग ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब आपको दो चीज़ें वीयू से लेनी होती हैं। एक तो आपकी जो मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, रिजल्ट कार्ड है, तीनों को एक ही कैटेगरी में ले लें। और आपकी डिग्री, तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है। और बहुत सारी जो कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब बोर्ड से अगर आप आए हैं, इंटर करके दाखिला लिया था बीएस का, तो आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट कार्ड है ना, आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ गया, पास हो गए, तो आपका जो रिजल्ट कार्ड है, मार्कशीट है, वो आपके कॉलेज में पहुंच जाती है। कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है कि आप जो है मार्कशीट के ऊपर अगर आपके कोई क्रीडेंशियल यानी आपके नाम के स्पेलिंग ETC कुछ गलत है तो उसको जारी करने से पहले या करवाने से पहले आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये है कि जब तक आप पास आउट हो जाते हैं और आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये देखें होम पेज है। होम पेज के ऊपर इस तरह का कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर डिग्री रिक्वायरमेंट्स। ये मैसेज जब तक नहीं आएगा आप उसको प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, यानी मार्कशीट लेने का। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए आपको लाजमी। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आर इशूड ऑब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ all prescribed requirements of the study program, clearance of all outstanding dues। अब यहाँ पे आ गई clearance of outstanding dues, यानी कोई फीस वगैरह है तो वो आपको हर हाल में पे करनी है। उसके बाद ही आपकी ट्रांसक्रिप्ट जारी होती है। कन्वोकेशन फीस वाउचर हैज़ बीन जनरेटेड इन योर अकाउंट बुक। जैसे ही आप पास आउट होते हैं, 1-2 हज़ार रुपये का जो चलान है कन्वोकेशन फीस का, वो आपके अकाउंट बुक में आ जाता है। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कई लोग तो कहते हैं कि जी डिग्री रिजल्ट कार्ड पहले ले लिया तो क्या कन्वोकेशन में जा सकते हैं। तो बिल्कुल जा सकते हैं। आप अगर सारा कुछ पहले भी ले लें तो जब कन्वोकेशन होगी आपको मेल आएगी और आप उसमें शामिल हो सकते हैं बाकायदा से एक फॉर्म फिल करके। अपने LMS के अंदर से ही वो फॉर्म होता है और वेबसाइट के ऊपर भी अनाउंसमेंट आ जाती है उसकी। और कई लोग कहते हैं कि जी हमने तो कन्वोकेशन में जाना ही नहीं है तो क्या फ़ीस पे करें। फ़ीस हर किसी ने वो 2,000 रुपये पे करने हैं। तो अगली बात यहाँ पे, कन्वोकेशन फीस हैज़ बीन जनरेटेड इन योर अकाउंट बुक विच इज़ मैंडेटरी फॉर all students of all degree programs. Your outstanding dues up to the extent of security fees refund will be adjusted within 7 days। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपको पता है कि आप जो फीस पे करते हैं दाखिला फीस, उसमें 2,000 रुपये एक सिक्योरिटी फीस की मद में शामिल होते हैं। फिर ये होता है कि अगर जैसे ही यहाँ पे कन्वोकेशन फीस का वोचर आता है, अगर आप उसको पे कर देते हैं तो फिर सिक्योरिटी फीस जो 2,000 रुपये होती है वो आपको रिफंड हो जाती है। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए ये होता है कि अगर आप 2,000 जो चलान आपके LMS में अकाउंट बुक में आता है कन्वोकेशन फीस का, आप नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो सिक्योरिटी फीस है उसके अगेंस्ट। मतलब 2,000 आपने लेने थे, 2,000 वीयू ने आपसे लेने थे, तो दोनों का लेना देना बराबर हो गया और आपका अकाउंट बुक क्लियर हो गया। यानी कन्वोकेशन फीस का वोचर उन्होंने सिक्योरिटी फीस के अगेंस्ट काट लिए। अब अगर इसके अलावा कोई फीस बचती है, कोई फंड पेंडिंग है, कोई आपके सेमेस्टर फीस का कोई वोचर पेंडिंग है, वो आपको हर हाल में पे करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये किसी का भी डाटा है तो शो नहीं करना चाहिए। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका अपना पर्सनल डाटा शो होगा। उसमें आप नाम के स्पेलिंग चेक करें, डेट ऑफ बर्थ चेक करें और उसके बाद आप जो है वो फादर नेम स्पेलिंग चेक कर लें। CNIC कार्ड तो गलत नहीं होता और जो पहले की डिग्रीज हैं पुरानी, उसमें हो सकता है कि वो भी ऑप्शन हो गलत लिखा जा गया हो। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें, क्योंकि वो जब आपका एक दफ़ा ट्रांसक्रिप्ट जारी हो गई तो फिर किसी भी किस्म की करेक्शन कराना, मोस्टली डेट ऑफ बर्थ का इशू आ जाता है, नाम के स्पेलिंग का मसला आ जाता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। बाद में
चेंज कराना रिजल्ट कार्ड जारी होने के बाद। तो आप इसको क्लिक करेंगे और हर चीज़ को वेरीफाई करने के बाद एक नीचे ऑप्शन होगा अपडेट का, ठीक है। तो अपडेट कर देंगे, उसमें दिखा देता हूँ आपको। आपने जो भी चीज़ें हैं चेक करने के बाद उसको अपडेट कर देना है और यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा नीचे के रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ये हो जाएगा। अब ये सारा कुछ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट बुक है उसमें आपकी कोई 500 तक भी अगर फॉर्म फीस पेंडिंग पड़ी होगी तो रिजल्ट कार्ड जारी नहीं होगा। अगर चाहे आपने उसको जो है वो अपना वेरीफाई कर भी दिया, यानी प्रोफाइल को वेरीफाई कर दिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन फीस आपकी कोई 500 का चलानी पड़ा हुआ है वो भी, तो हर चीज़ आपकी क्लियर कर दें जल्दी से जल्दी, तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट अगले 15 दिनों में आ जाती है। उसके बाद आ जाएं डिग्री के लिए। तो जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट जारी हो जाएगी फिर आपने क्या करना है, फौरी तौर पर आपने जो है स्टूडेंट सर्विस में जाना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री का एक ऑप्शन है, उसमें करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अभी चूँकि डिलीवर नहीं हुआ आपका जो मार्कशीट है, तो इस वजह से अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो डिलीवर होगी मार्कशीट, आपकी रिजल्ट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप डिग्री के लिए फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री को कैसे अप्लाई करना है वो एक अलग से आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे, हालांकि उसके ऊपर पहले से भी 2-3 दफ़ा वीडियो शेयर की जा चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं। ये प्रोसेस है आपका जो VU का फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है उसको लेने का और डिग्री अपनी जो है वो इशू कराने का। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और जल्द अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं। याद रखें, बगैर अप्लाई किए हुए मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जो 3-3 साल हो गए हैं, तो उन्होंने अभी तक डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया। हमें मैसेज करते हैं कैंपस को कि जी हमारी डिग्री नहीं आई। उनके जहन में यही होता है कि जैसे बाकी सिस्टम्स में आता है डिग्री वगैरह खुद जारी हो जाती है, तो शायद यहाँ VU में भी ऐसा होता है। लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करते LMS में जाके, आपकी तो ना मार्कशीट जारी होती है ना ही आपकी डिग्री जारी होती है। तो ये क्लियर कर लें। और ऐसे स्टूडेंट्स अगर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, नए एडमिशन्स लेने वाले, तो वो भी इस चीज़ को नोट कर लें कि जैसे डिग्री कंप्लीट हो गई आपकी तो आपने ये प्रोसेस करना है और अपनी मार्कशीट को जल्द अज जल्द रिसीव कर लेना है। अब आ जाए दूसरी बात कि वो कहाँ पे आएगा रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट। जो भी आपका कैंपस है आपकी मार्कशीट वहाँ पे आ जाएगी। और डिग्री के लिए भी आप कैंपस चूज़ करते हैं कि मेरी डिग्री फ़लाँ जगह पे आ जाए। फ़र्ज़ करें आप इस्लामाबाद में थे और आप उस डिग्री को लेना चाहते हैं कराची में, तो आप कराची के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी भी शहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खुद जाके भी ली जा सकती है। और अगर आप चाहें कि मेरी डिग्री कोई और ले जाके, तो फिर आप जो अप्लाई फॉर डिग्री का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, तो उसमें आप किसी को नॉमिनी कर सकते हैं। उसका नाम देंगे और डिग्री अप्लाई करते हुए नाम भी देंगे और साथ में उसका जो CNIC है वो भी बताएंगे उनको, तो वो पर्सन जाके आपकी बिहाफ के ऊपर ये ला सकता है। याद रखें, जैसे डिग्री अप्लाई होती है साथ में ही उसका सिस्टम प्रोसेस शो कर देता है। और जो अर्जेंट डिग्री है या नॉर्मल डिग्री है कम से कम 2 से 3 महीने के बाद आपकी मिल जाती है अप्लाई करने के बाद। तो इसलिए जल्दी अप्लाई कीजिएगा और जल्दी रिजल्ट कार्ड हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।